हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। तो क्लास 10th के दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, जीव विज्ञान, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इस बार तो हम मतलब समझ लीजिए 95% निकल ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कब क्या पूछा है, बातों में समझना कब, अगर हम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हम जानते हो कि आप लोग आज जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप में कई सारे बच्चों की डिमांड थी, सर जी आप बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते हो। आप एक क्लास बायोलॉजी की भी दे के देखिए कैसा लगता है। तो ठीक है, उसी बात पे हम ले आए हैं कि बायोलॉजी की क्लास। तो इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मातृजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, मातृजीवी परिभाषा, मातृजीवी क्या होता है और परजीवी क्या होता है पोषण, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इन दोनों के बीच में आप अंतर निकाल पाओगे। और जो पोषण की परिभाषा है तो हम अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है, पोषण क्या है, पोषण कैसे प्राप्त करेंगे। देखो क्या होता है, परिभाषा हम बताते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जीवों द्वारा, क्या बोला मैंने, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्व प्राप्त क्या करते हैं। प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जीवों द्वारा, क्या बोला मैंने, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक, ध्यान दो यहाँ पर, से पोषक, पाचन से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया या फिर क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, पोषण कहते हैं। किसको, प्राप्त करने की क्रिया को बोलते हैं पोषण। कैसा बोला मैंने, फिर से सुन लीजिए एक बार। जीवों द्वारा, कोई भी जीव हो, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों, भोजन ले लो चाहे कुछ और खाद्य पदार्थ ले लो, खाने वाली चीज़ है, खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों के पाचन से क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या इतना याद नहीं होगा, यही अगर आप इतना याद कर लोगे आपको 4 नंबर देके जाएगा, जितना लेकर आए क्वेश्चन को। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन कराएंगे इस पूरे वीडियो में, तो बहुत ही अच्छे से कराएंगे आपको याद भी करा देंगे इस वीडियो में। तो मैंने क्या बोला, जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को बोलते हैं पोषण कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छे से। अब देखते हैं, कहा गया मातृजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह बताइए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मातृजीवी जीव जो होता है, मातृजीवी जो जीव होता है वो क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो मरे हुए सड़े गले पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ होते हैं, उसी पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या बोला मैंने कि जो मातृजीवी होता है क्या कहता है, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जो मातृजीवी होता है क्या करता है, जीवों के मृत कार्बनिक पदार्थों के, जीव होता है उसके मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे, मृत पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं। जबकि क्या होता है, परजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, किसी पराय जीवों पर आश्रित रहता है। जो परजीवी होता है वो कहता है परजीवी जीवों पर आश्रित रहता है, रहते हुए उनसे निरंतर क्या करता है, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अमरबेल हुआ, जोंक हुआ और जूं हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल जूं है। क्या करते हो आप, दिन भर क्या करते हो, खबर करते रहते हो, मतलब क्या, मतलब बाल में कि जूं पड़ गया। तो वही जूं क्या करता है, अपने परजीवी मतलब क्या, पराये जीवों पर आश्रित रहना। जूं रहता है जो, वो हम सब पर डिपेंड रहता है, हम क्या है उनके लिए पराये जीव हैं। तो वही क्या होता है, जीव होता है परजीवी जो होता है, इसका डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो जीव पराये जीव पर आश्रित रहता है उसे बोलते हैं परजीवी। ये मान लो हाँ जुआ ही मान लो, जू क्या रहता है, हम सब पर आश्रित रहता है। वो हमारे कब सर में घुसे, कब क्या करे, उसका खून पिए, मेरा नहीं, सब जो जिसके सर में होगा। तो वही कहते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। जैसे मान लो जो क्या है, हमारे दूसरे जीवों पर आश्रित है, तो इसे बोलते हैं परजीवी, बोलते हैं ना। तो वही कहा गया है कि क्या होता है, परजीवी जो होता है जीवों पर आश्रित रहता है, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हुए उनसे निरंतर क्या करता है, पोषण प्राप्त करते रहते हैं, खून पीते रहते हैं, मतलब खून पीते रहते, चूस लेते हैं पूरा खून।
चलो जी, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जितना समझाया जा रहा है। हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक भी मतलब थोड़ा सा भी अगाड़िए मत, बिल्कुल शांति से पढ़िए और अच्छे से कॉपी कलम लेकर। तो हेलो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि पितरस कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति बताइए। क्या करना है, पितरस कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति भी बताना है। तो देखिए इन पर इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। कहा गया पितरस, बहुत ही आसान शब्द है कि पितरस्त रस्त नहीं, रस यकृत से स्रावित होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, पितरस कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति भी बताई है। प्रकृति क्या होता है, इसका प्रकृति क्षारीय होता है और यह क्या करता है, पितरस से स्रावित होता है। कहाँ बनता है, नहीं पितरस में बनता होगा, तो वहीं से निकलता है, ठीक है। तो पितरस जो है वो क्या होता है, यकृत से स्रावित होता है और इसका यह क्या होता है, इसका प्रकृति होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अगर हम बात करें इसके पीएच की, तो इसके पीएच का मान होता है 7.7 में होता है। किसमें, 7.7 में होता है। और एक बात और सुन लीजिए, इसका एक पॉइंट और लिख लीजिए कि यह क्या होता है, छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत, या छोटी आंत आंत में जो अम्लीय भोजन होता है उसको क्षारीय में बदल देता है। क्या करता है, उसको क्षारीय में बना देता है। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब देखते हैं इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि श्वसन तथा दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वसन क्या होता है, दहन क्या होता है, करना स्पष्ट करना, इनके बीच में अंतर। देखिए यहाँ पर कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई साहब, एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये दहन एक क्या होता है, और क्या होता है, एक ये मत लिखो, और यह दहन एक अनियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा, रासायनिक प्रक्रिया है, ऐसा लिखो, ठीक है। और ये दहन जो होता है ना, इसमें देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है और दहन क्या होता है, दहन एक अनियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया है। देखो अनियंत्रित मतलब क्या होता है, अनियंत्रित मतलब जिस पर कोई मतलब क्या हो, मतलब उसे रोका ना जा सके, उसे बोलते हैं क्या, अनियंत्रित। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर यहाँ पर कौरा जला दो तो जलता रहेगा, कौराने की आग जला दो जलता रहेगा, जब तक उसमें लकड़ी खत्म नहीं हो जाएगी तो क्या होता है, जलता रहता है, उसे बोलते हैं अनियंत्रित। जब तक बुझाओ ना तब तक क्या होता है, जलता रहता है। यहीं पर तो ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट तो ये होगा, दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं श्वसन में कम ऊर्जा खर्च होती है, ये फिर कम ऊर्जा व्यय होती है। सब सांस लेते हैं तो क्या होता है, कम ऊर्जा व्यय होती है। लेकिन हाँ, जब जलते हैं दहन में क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है। यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, या फिर रिश्तेदार हैं या फिर मित्र हैं, ठीक है। तो जब वो आराम से रहेंगे तो मतलब कम ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन जैसे ही आपका नंबर ज़्यादा आ गया, कैसा, अगर ज़्यादा आ गया तो क्या हो, उनके अंदर खलबली मचेगी, उनके अंदर जलन आ जाएगी, दहन होने लगेगा अंदर अंदर। तो उनका क्या होगा, जब दहन होगी तो उनके अंदर से ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो अगर उनको बुझाना है तो अपना मार्क्स जो होता है कम करना पड़ेगा, अपना रिजल्ट डाउन करना पड़ेगा। मान लो अपना 17 तो उनका 80 आना चाहिए। तो क्या होगा, वो हर दहन उनका कम हो जाएगा, मतलब जलन है उनके अंदर वो कम हो जाएगी, या फिर जो अंदर क्या बोलते हैं, हाँ वही दहन, जलन ही बोल दो, ठीक है। तो वो क्या होती है, कम हो जाएगी। तो अगर हम उनको दहन से मतलब दहन क्या बोलते हैं, वो जले ना, हमसे तो करना है, लेकिन अपन रिजल्ट कौन ख़राब करेगा, अपना रिजल्ट कौन ख़राब करेगा ना। तो इसलिए क्या करिए आप जितना जो जलते हैं उसको उतना जलाइए, जो जितना जलते हैं उसको उतना जलाओ, एक दिन तो बुझेंगे ही। लेकिन नहीं, यहाँ बुझ अनियंत्रित है। यहाँ पर हमने बोला क्या, अनियंत्रित रासायनिक मतलब क्रिया हो रही है ना, तो यह कभी बुझेगी नहीं जब तक आप डाउन नहीं होंगे। जब तक आप उनसे एक नंबर कम नहीं लाएंगे तब तक क्या होगा, वो डाउन नहीं होंगे, वो जलन में झुलस जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, बस लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथ में हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग हो जाता है।
इसके एक प्रारंभिक बचाव लिखिए। मतलब इसका एक बचाव भी लिखना है और क्या होता है, मतलब हार्मोन्स की कमी, किस हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग होता है ये बताना है। तो हम जानते हैं कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथ होती है उसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथ होती है उसमें एक हार्मोन्स की कमी है, तो उस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नामक क्या होता है, हार्मोन्स की कमी होता है, जिसके कारण हमें जो अंदर होता है घेंघा उत्पन्न होता है। घेंघा इससे मतलब मोटे मोटे गले हो जाएगा, मोटे मोटे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब वो हमारा घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथ में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही उपाय करते हैं कि उचित मात्रा में आयोडीन का उपयोग करते हैं। क्या इस रोग से बचने के लिए उचित मात्रा में भाई साहब आयोडीन का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बात समझ में नहीं आई? इतना ही, जो जितना बताया इतना आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका 10 नंबर मिल सकता है। हमने ये नहीं कहता मतलब जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, लेकिन उसमें से आ सकता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। और हाँ, एक जरूर सूचना ये है कि अगर आपको जितना पढ़ाएगा उसका नोट्स चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल लिंक, तो उसको ज्वाइन करके यहाँ पर जितना भी नोट्स बनाएंगे आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे वहाँ पर, ताकि आपको लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, ठीक है। अपने हाथों से खुद बनाकर आपके पास सेंड करेंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और जो कुछ करना होगा करना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अगर ताकि हमारा नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। ओके।